जय दोस्तों, मैं संजय महाजन आपके अपनी यूट्यूब चैनल नेशनल डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारे बहुत सारे बच्चे एमपी पुलिस में सेलेक्ट हो चुके हैं। जो बच्चे इंदौर में हैं वो हमसे मिलने आ रहे हैं और हम भी उनका परिचय आप लोगों से करवा रहे हैं। जैसा कि हमारे बीच में अभी नेहा खड़ी है, काजल है, ललिता है, राहुल है और युवराज है। इन सभी बच्चों का सिलेक्शन मध्य प्रदेश पुलिस में हो चुका है। अब हम बच्चों से जानना चाहेंगे कि उन्हें उनका ग्राउंड पर अनुभव कैसा रहा और वो आप लोगों को क्या बता रहे हैं, जिससे कि आप लोग भी आपको भी एक शिक्षा मिले कि आप लोगों ने भी सिलेक्शन फाइनल लेना है। एमपी पुलिस में हो, आर्मी में हो, बीएसएफ में हो, सीआरपीएफ में हो, आईटीबीपी में, जहाँ पर भी हो आपका सिलेक्शन हो। पूछना चाहता हूँ कि जो बच्चे ग्राउंड ज्वाइन करते हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? सर, मैं सबसे पहले आपका और आपकी पूरी टीम का, राहुल सर का, विनय सर का सबसे बड़ा बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि सर आप लोगों के कारण हम हमारी फैमिली को खुशी दे पाए कि इतने खुश हुए सब रिजल्ट आने के बाद। क्योंकि सर मैं मेरा बताऊँ तो मैं बिल्कुल एक्टिव थी नहीं इस फिजिकली रूप से कि मैं इतना कर पाऊँगी। पर जैसे मेरे फैमिली वाले मानते नहीं थे कि तू बस पढ़ने में ही रही स्टार्टिंग से कि तू कभी इतना ग्राउंड पे दौड़ पाएगी या कुछ कर पाएगी। स्टार्टिंग पे मैं ग्राउंड पे आई थी, मुझे लगा थी पहले मैं सबसे पहले आपसे मिली थी, फिर आपने बोला था कि हमारे कोच हैं राहुल सर, इनके पास जाओ। फिर सर ने मतलब रनिंग स्टार्ट करवाई। स्टार्टिंग में तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती थी, मुझे से लगता था कि मुझसे कुछ भी नहीं होगा। फिर आपके पास आई थी तो फिर आप कहते थे कि नहीं हो जाएगा, तुम करो, इनके पीछे लगी रहो, फिर से वो लगी रहे, फिर आप लोग इतना मोटिवेट करते रहे, फिर धीरे धीरे सब हो गया सर। और जैसे कि बहुत प्रॉब्लम्स भी है, ऐसा नहीं कि हमारा एक बार में ये सब होगा, क्योंकि सर हमने बहुत लंबा टाइम निकाला, यहाँ पे लगभग 1 साल हो गया है। उसमें बहुत जैसे ठंड, गर्मी, बरसात तीनों टाइम हमने यहाँ पे निकाले हैं। तो सर तीनों मौसम में मतलब आपका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है, क्योंकि जैसे हम बारिश की बात ले, लास्ट में जो हमारा फिजिकल था बारिश का टाइम आ गया था, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से हम लोगों को मैनेज किया। ऐसे ग्राउंड पे नहीं हो पा रहा था, आप सिंथेटिक लेके जाते थे, हम लोगों को सब करवाते थे, सड़क पे इतने अच्छे से करवाते थे। गोले का रहता था तो प्रॉपर वो डलवा दिया था कुछ कि अच्छे से कर पाए वहाँ पे। और लॉन्ग जंप का भी रहता था कि पॉलीथीन डलवा के, मतलब बारिश में भी नहीं था तो बारिश में आते थे उसको ढकने के लिए। तो इसलिए सर आप सबका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, इसीलिए हम यहाँ तक पहुँच पाए। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ठंड, बारिश हाँ और सर। गर्मी में हम आप लोगों के साथ रहे, आपका पूरे। सपोर्ट किया हाँ सर। और मतलब जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक आपके परिवार को खुश रखने की हमने पूरी। कोशिश की है पूरी। यस सर। ये आपका कहना आ रहा है। और क्या लगता है आपको कि बच्चे ने क्या करना चाहिए, क्या समझना चाहिए और गुरु का क्या ज्ञान लेना चाहिए और किस सर प्रकार से मेरा उन्हें ये ध्यान देना मानना है चाहिए? कि सबसे पहले जो टीचर बोल रहा है ना उसकी पूरी तरह से बात मानो, उसको इग्नोर मत किया। मैं मेरा बता सर, पहले मैं इग्नोर करती थी, मुझे जैसे राहुल सर ही कहते थे, मैं ही कहती थी यार सर को थोड़ा ना पता कि मेरी बॉडी कैसी, मैं नहीं कर पाती, मैं नहीं करूँगी। फिर इन सब का भी रहा, इन दो को लेके लगता था कि सर सही कहते हैं यार, करना चाहिए। फिर आप लोगों की धीरे धीरे बातें मानी, फिर होता गया सर। स्टार्टिंग में तो मैं इग्नोर करती थी, यार सर को नहीं पता, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं होगा। फिर धीरे धीरे आप जैसे कहते थे कि ऐसे फॉलो करो सर, वो धीरे धीरे सब हो गया। तो मतलब एक समय ऐसा था जब आपको लगा कि भाई मैं खुद से मतलब नहीं हो हाँ पाएगा सर। और बिल्कुल जीरो हूँ मैं फिजिकल में, सर ये और एक लगा था। समय ऐसा आया कि सब कुछ हो गया। हाँ सर, सब कुछ हो गया। हाँ नेहा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर आपका और राहुल सर का बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत सपोर्ट किया। बाकी यही है कि मतलब इतना टाइम हो गया था तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं यार होगा नहीं होगा। स्टार्टिंग में तो यही लगता था कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिजिकल टफ था। पर आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया तो हो गया फाइन। हाँ ललिता, आप कुछ बोलना चाहिए? सर राहुल सर और आपकी वजह से मेरे मतलब फिजिकल में तो अच्छे नंबर आए, उधर रिटर्न में भी थे तो मेरी 4th रैंक आई है, और घर पे और सब मतलब पूरे परिवार में मैं फर्स्ट ही हूँ अभी तक, तो मतलब जो गवर्नमेंट जॉब में। बहुत बढ़िया। और गांव पे भी सब खुश हैं, मम्मी पापा सभी खुश हैं। और आप दोस्तों बहुत मेहनत की है इन बच्चियों ने, लड़कों ने भी बहुत मेहनत की है, इसलिए क्योंकि समय इनके पास बहुत मतलब आ नहीं रहा है, टेस्ट आ नहीं रहा है, ऐसे कर करके इनके 2-2 3 पैर शूज फट गए हैं। पर लगे रहे, बच्चे लगे रहे और आज वर्दी लेकर मतलब आज वर्दी कुछ दिनों बाद वर्दी पहनकर भी आएंगे। मतलब सिलेक्शन ले लिया। अब सिलेक्शन लेने के बाद इनका जो थकान था या जो खर्चा लगा, मान लो इधर भटके, सिंथेटिक पे गए, बरसात में रोड पे भटक रहे हैं, यहाँ भटक रहे हैं, वहाँ भटक रहे हैं, वो फाइनली सब बढ़िया हो चुका है, मतलब मेहनत का फल मिल चुका है। हाँ राहुल, आप क्या बताना चाहेंगे? सर आपका और राहुल सर का और आपकी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब मैं शुरू से आपसे मिला था तो उस टाइम पे ऐसा नहीं लगता था कि एक राउंड भी लगेगा, लेकिन उसके बाद में आपने धीरे धीरे बोला कि आप दौड़ते रहो, कंटिन्यू लगे रहो तो कम से कम आप कर लोगे। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि सर हम किसी से पीछे नहीं रह सकते हैं, चाहे कोई भी हो, लड़का हम काटने की दम रखते थे। और आपने शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप और तीनों इवेंट, रनिंग के तीनों इवेंट के अलग अलग कोच थे और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें, और उसी की वजह से आज हमारा फाइनल सिलेक्शन हुआ और जो आपके सामने सर। धन्यवाद। हाँ युवराज, आज आप कुछ बोलना चाहोगे? नेशनल डिफेंस एकेडमी या राहुल सर और संजय सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा नहीं था कि मैं फिजिकल निकाल पाऊंगा, क्योंकि एक टाइम पे मेरा 40-50 नंबर के समथिंग बन रहा था फिजिकल।
आप लोगों ने बहुत साथ दिया और मैं आज इस मुकाम पे हूँ। दोस्तों देखिए बच्चे यहाँ पर खड़े हैं जो कि फाइनल सिलेक्शन वाले हैं। आप लोग भी मेहनत कीजिए और मेहनत इस प्रकार से कीजिए कि आप लोग का परिवार खुश हो, आपके गुरु खुश हो, आप जिस एकेडमी से बिलोंग करते हो वो खुश रहें और जो आस पड़ोसी है उनका नज़रिया बदले, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब हम खुद परेशान होने लगते हैं कि यार पड़ोसी देख रहे हैं, कुछ कुछ बोल रहे हैं, दोस्त लोग देख रहे हैं, कुछ कुछ बोल रहे हैं, पर वो निराश ना होते हुए बस हम कंटिन्यू मेहनत करते रहे और एक दिन ऐसा आएगा जब आप वर्दी पहन के खड़े हो गए तो उनको जवाब मिल जाएगा। आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, बस यही है कि ग्राउंड पर आए, जैसे राहुल ने बोला, कि नेहा ने बोला, फिर अपना काजल ने बोला कि हमें पता ही नहीं था कि फिजिकल होता कैसे है, कि हम दौड़ पाएंगे, पर इनको एक शब्द याद था कि सर ने बोला बस दौड़ते रहो दौड़ते रहो। तो आप लोगों ने भी यही ध्यान रखना है, जब ग्राउंड पर पहुंच गए हैं आप लोग धीरे से धीरे शुरुआत करो, पर शुरुआत ऐसी करो कि एक बार आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि सफलता आपको मिल जाए। फिर जब आपने शुरुआत की है तो फिर पीछे मुड़ कर नहीं देखना। दूसरा ये है कि अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो रेगुलर करें और फिजिकल भी कर रहे हैं तो रेगुलर करें, आपको सफलता मिलेगी। वीडियो कंटिन्यू अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत